ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। ईद का पहला दिन आप सबको मुबारक हो। यहाँ पे फ़िलहाल अभी मैं बनाई थी नाश्ता। हस्बैंड जो है वो मेरे मस्जिद गए हुए थे। मैं कि इतने वो नमाज़ पढ़ के आते इतने मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में मैंने सबके लिए फ्रंट टोस्ट बनाए थे, हल्का सा नाश्ता बनाया था। उसके बाद जो है कपड़े तो मैंने कल ही प्रेस करके रख लिए थे। मैं फ़िलहाल अभी ये वाला ड्रेस पहनूँगी। ये जो ड्रेस है मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। ये गुल अहमद का ड्रेस है, उन्होंने खुद लेकर खुद ही स्टिच करवाया था। और इसकी जो लॉन है वो इतनी ब्रीथेबल है ना, इसे आई थिंक डायमंड लॉन कहते हैं, लेकिन इसकी जो लॉन है ना वो बहुत ब्रीथेबल है। जितनी कोई गर्मी पड़ रही है ना इस गर्मी में, कोई भी सूट आप नहीं पहन सकते, सिर्फ यही सूट है जो पहना जा सकता है। क्योंकि अभी मुझे काम भी करना है, कलेजी भी बनानी है, फिर और भी काम होते हैं ईद पे। तो ये ईद तो वैसे ही कामों वाली होती है। तो फिर मैंने जो है ना यही वाला जो ड्रेस है वो निकाल लिया। तो इसका इस तरीके से गला बना हुआ है, बाजू पे प्लेट्स डली हुई है, फिर आगे लेस लगाई हुई है, नीचे भी इस तरीके से लेस लगाई हुई है। और ये जो है ना वो इसका ट्राउज़र पे सिंपल जो है वो प्लेट्स डाली हुई है। इसका जो दुपट्टा है ना वो डायमंड वाला दुपट्टा है। इस लॉन को कहते हैं डायमंड लॉन। अब ये मत समझ लीजिएगा कि दुपट्टे में डायमंड लगा हुआ है, लेकिन नाम इसका ये है। अच्छा, इस टाइप के जो दुपट्टे होते हैं ना इन्हें आप वॉश नहीं करते होते, लेकिन फ़िलहाल तो बस मैंने यही वाला ड्रेस निकाल लिया है पहनने के लिए। पढ़ के क्या लिखा हुआ है? पढ़ के क्या लिखा हुआ है? प्लीज सही तरह पढ़े ना। सही तरह पढ़े। आप और तंग कर रहे हैं, प्लीज पढ़ लेना सही तरह क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ज़व्वजा। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ ज़व्वजा। सही पढ़े, आपको सब सही आता है। कैमरा फोकस सब सही पढ़ेंगे आप। चलाक मैं ज़व्वजा पढ़ता हूँ, ज़व्वजा। सही तरह पढ़ लें। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। वैसे शादी के बाद मेरी ये पहली ईद है और हस्बैंड के साथ भी मेरी पहली ईद है। क्योंकि जो लास्ट ईद थी ईद उल फितर वो मैंने अपने हस्बैंड के साथ नहीं मनाई थी क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, लेकिन इस ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ है। तो मेरे लिए तो ये पहली ईद है शौहर के साथ ना। तो यहाँ पर मैंने वाली चूड़ियाँ जो है पहन ली थी। चूड़ियाँ मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, मैंने ख़रीदी नहीं है। लेकिन मेरे पास इतनी सारी चूड़ियाँ पड़ी हैं ना कि वो हर ड्रेस के साथ, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने ली थी, तो वो हर ड्रेस के साथ की हैं, तो इसके साथ मैच हो गई थी। यहाँ पे मैं आपको अपना फुल ड्रेस दिखा रही थी। मैं सोच रही थी मैं रूम में ना कोई बड़ा शीशा लगाऊँ ताकि दिखाने में आसानी हो। हाँ जी, तो ईद मुबारक। और उम्मीद है इस शदीद गर्मी में आप लोगों की ईद मेरी तरह ही आवाज़ार गुजर रही होगी। इतनी कोई गर्मी है ना। मैंने दूसरे वाला लॉन का सूट पहना हुआ है जो है न्यू सूट है, लेकिन ना और बिल्कुल नरम सूट है, लेकिन ये भी नहीं पहना जा रहा है बिल्कुल भी। और ये मेकअप भी मैंने जस्ट पिक्चर्स लेने के लिए कर लिया था हस्बैंड के साथ, वरना मैंने इसे भी अब धो देना है। इतनी कोई गर्मी है ना, इतनी कोई गर्मी चुभ रही है। गर्मी जो है ना मुझे तो ऐसा लग रहा है सुएं बन के ना अंदर लग रही है गर्मी जो है। और वैसे भी काम वाली ईद है। मैंने सूट लिए थे ईद के लिए 2 फैंसी से ना, लेकिन वो पहने नहीं जा रही, इतनी गर्मी है। कहीं आऊँगी जाऊँगी तो पहन लूँगी। अभी तो फ़िलहाल काम करना है, हमारे घर कुर्बानी होनी है। अभी ये कोई कितने बजे का, हाँ 8 बजे का टाइम हो रहा है इस वक्त। और अभी कसाई नहीं आया है, 10 बजे तक कसाई आएगा, तो अभी 2 घंटे तो है, फिर इतना काम होगा। तो यही वाले कपड़े बंदा पहन लेना बड़ी गनीमत है। वैसे इतनी गर्मी में जो है ना वो ईद नहीं आनी चाहिए, इतना इंसान आवाज़ार हो जाता है ना। हर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों की पहली ईद कैसी गुजरी। अभी तो मेरे हस्बैंड घर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं अपने अब्बू की कब्र पर ना। तो जैसे वो आते हैं फिर पिक्चर शिक्चर लेकर कुछ और फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। वीडियो की बर्बादी करने के लिए मेरी क्या है ये क्या है? किसी ने वीडियो ख़राब करवानी हो ना तो आपसे करवा लो। और इस वक्त कोई 11 बजे का टाइम हो रहा था और अभी तक कसाई जो है ना वो नहीं आया था। कहा उसे 8 बजे का था, लेकिन 11 बज चुके थे, अभी तक नहीं आया। इस ईद पर जितने कसाईयों के नखरे होते हैं ना, छोटी ईद पर टेलर के नखरे होते हैं और बड़ी ईद पर कसाई के नखरे होते हैं। कहाँ किस टाइम को हो तो उसके भी कोई 4-5 घंटे बाद जाकर आते हैं कोई। अस्सलामुअलैकुम जनाब वाला, क्या हाल है आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तकरीर करने को मैंने तो लिखा था, लेकिन अच्छा ये तो पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। रोजा मेहंदी फोबिया मेहंदी फोबिया
मेरे मियाँ को बहुत मेहंदी फोबिया, ना तो उन्हें मेहंदी की खुशबू अच्छी लगती है ना उन्हें मेहंदी वाले हाथ अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बहुत कम मेहंदी लगाती हूँ। और बस यहाँ पे कसाई आ गए थे और बस गोश्त का काम स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे बस मेरी फुप्पो जो है वो बैठ के अब हिस्से वगैरह बनाएंगी, जहाँ जहाँ तकसीम करना होगा वहाँ के बस वो पैकेट्स बना लेंगी। वैसे वाली ईद इंसान को इतना थका देती है ना, इस ईद पे इतने काम होते हैं ना कि इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। यहाँ पे अभी जो है फ़िलहाल बनाई थी तवा कलेजी, और मेरे ख्याल से ईद पे हर किसी के घर में सबसे पहले जो है ना वो कलेजी ही बनती है। मेरे ससुराल में मटन की तवा कलेजी बनती है और जो कढ़ाई है वो बीफ की कलेजी की बनती है। और यहाँ पे देखिए इस वक्त कोई 3 बजे का टाइम हो रहा था और अभी तक स्टिल काम चल रहा था। बस यहाँ पे पैकेट्स बना दिए पप्पा ने, बस अब हम जाकर बांट आएंगे जहाँ जहाँ देने होंगे। खैर ईद तो अब गुजर चुकी होगी जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, क्योंकि मैं व्लॉग अपलोड करने में थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मेरी मसरूफियात ज़्यादा थी, फिर हस्बैंड भी थे तो मुझे टाइम ही नहीं मिला वॉइस ओवर करने का, वीडियो एडिट का। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अब जब ये व्लॉग देख रहे होंगे आई थिंक ईद का दूसरा तीसरा दिन होगा। तो गुजरी हुई ईद आप सबको मुबारक हो। भैया जी गाड़ी का शीशा तो साफ कर लेते हैं, ये काम रह गया, वो ना काटूंगा। मेरा कैमरा इतना गंदा आ रहा है, अब देखना किसी ऑडियंस ने कह देना आपके मियाँ ने गाड़ी का गाड़ी का शीशा भी साफ नहीं। और यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था। खाने में मैंने बनाया था बीफ कलेजी कढ़ाई और मटन स्ट्यू बनाया था। यहाँ पे खाना बन चुका था, मैंने निकाल भी दिया था। मैंने अपने मियाँ को कहा था कि नान ले आना और वो नान लेकर आ गए थे, क्योंकि ईद के फर्स्ट डे जो है ना वो मेरे नंदोई भी आते हैं तो वो भी आए हुए हैं। बस अब खाना लगाती हूँ और बस सब मिलकर खाना खा लेंगे। इस वक्त कोई 4:30 बजे का टाइम हो रहा था और हमने कोई 4:45 बजे जो है ना वो खाना खाया था। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों का ईद का पहला दिन कैसा गुजरा, क्या किया, खाने में क्या बनाया, और कहीं पे अगर मौसम ठंडा हो तो बताइएगा, वरना इधर तो बहुत गर्मी थी। वैसे तो मेरे इरादा था मैं इन दोनों चीज़ों की रेसिपी रिकॉर्ड करूं, लेकिन मैंने बहुत जल्दी में बनाया था और इतनी गर्मी थी कि मुझे इतनी आवाज़ारी हो रही थी तो मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। इंशाल्लाह जो आगे मैं रेसिपीज़ बनाऊंगी ना उनकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और बस यहाँ पे रात का टाइम था और हम लोग ऐसे ही बस बाहर आए थे, कुछ चीज़ें देनी थी बनने के लिए और वैसे ही लॉन्ग ड्राइव करके वापसी घर चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं फिर घर आई थी तो मेरे मियाँ कह रहे थे मुझे ना लस्सी बना दो, क्योंकि गोश्त खा के ना सबको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे बस मैंने लस्सी बनाई थी। और ईद के फर्स्ट डे का यही व्लॉग था, मैंने कोई ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि आपको सबको पता है काम भी थे और हर वक्त बंदा क्या कैमरा उठा के फिरता है, लेकिन फिर भी मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने फिर भी थोड़ा बहुत व्लॉग ज़रूर बनाया है। और खैर यहीं पे बस व्लॉग को ऐड करते हैं। उम्मीद है आज को व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, क्योंकि फिलहाल तो मैं इतना थक गई हूँ कि बस अब मैं सोना चाहती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।